अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज हूँ। आज बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ। जो लोग ये समझते हैं कि फ़ाइल में ऑन आ रहा था, काफ़ी टाइम तक ऑन आता रहा, फिर एकदम से मार्केट गिर गई। ये होता कैसे है? हाउ दिस बिज़नेस इज़ डन इन द मार्केट। ये मैं बहुत क्लैरिटी के साथ समझा रहा हूँ, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट अस सपोज़ मैं एक और बात आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बताऊँ। यू मे एग्री, यू मे डिसएग्री। यू माइट बी सेइंग दैट आई एम एडवोकेटिंग अ स्पेसिफिक हाउसिंग प्रोजेक्ट। नो, आई एम नॉट। लेकिन ओवरऑल इस ऑन गेम से डायरेक्टली सोसाइटी का कोई ताल्लुक नहीं होता। इनडायरेक्टली में भी हो, लेकिन डायरेक्टली इस ऑन गेम से सोसाइटी का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये कैसे होता है कि फाइल आ गई मार्केट में, फाइलें आ गई हैं, ऑन पे चली गई, 10 लाख ऑन, 12 लाख ऑन, 15 लाख ऑन, और एकदम से मार्केट क्रैश कर जाती है और जितने की एक्चुअल फाइल होती है उतने की भी नहीं रहती। ये मसला क्या है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ये बैकएंड पे होता क्या है? ये आज मैं आपको समझा रहा हूँ। देखें, लेट अस सपोज मेरा एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है। एग्जांपल दे रहा हूँ, चले मैं बैरियर टाउन का नाम लेता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मे बी यस, मे बी नो, बैरियर टाउन की मैनेजमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी हो सकती। ये फिर भी इस तरह चल सकता है। कैसे? मैं बता रहा हूँ। बैरियर टाउन ने जी फाइलें लॉन्च की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 मरले की फाइलें लॉन्च कर दी और उन्होंने 1-1 लाख रुपए एक डाउन पेमेंट के साथ और 20 लाख रुपए का प्लॉट 1 लाख डाउन पेमेंट के साथ फाइल्स लॉन्च कर दी मार्केट में, कि 100 फाइलें दे दी मार्केट में। अब मुझे पैसा बनाना है, मैं पैसा बनाना चाहता हूँ। मैं एक प्रेशर ग्रुप हूँ, मैं एक मार्केट फोर्स का एक प्रेशर ग्रुप हूँ इन टर्म्स ऑफ माई फाइनेंसिस। मैं क्या करूंगा कि बस 100 की 100 फाइलें खुद खरीद लूंगा। मैं खुद ब खुद वो 100 की 100 फाइलें खरीद लूंगा और अपने बहुत सारे सर्कल में 10 से 12 या 15 या 100 लोगों को बोलूंगा कि मार्केट में इसकी डिमांड जनरेट करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। 100 की 100 फाइलें मेरे पास होंगी और जो मेरे अपने ही मेंबर्स होंगे वो मार्केट में डिमांड जनरेट करते रहेंगे और ऑटोमेटिकली हम लोग खुद ही इसका रेट बढ़ा रहे होंगे। मार्केट में डिमांड आ रही होगी, 100 की 100 फाइलें हैं तो हमारे पास, किसी और के पास तो है नहीं है। डिमांड पे डिमांड आ रही होगी, आ रही होगी। हम बोलेंगे जी फाइल का रेट 1 लाख रुपए है, अगले दिन बोलेंगे जी फाइल का रेट 1.5 लाख हो गया, फिर हम बोलेंगे फाइल का रेट 2 लाख हो गया, 2.5 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, और इसी तरह ओवरऑल हम इस फाइल के रेट को बढ़ाते जाएंगे। और जो ट्रेडिंग कर रहे होंगे वो अपने वो ग्रुप में आपस में कर रहे होंगे। मतलब जो पैसा दे रहा है, जो खरीद रहा है, जो बेच रहा है, वापस के ही लोग होंगे। अगर मैं इस तरह का एक ऑन गेम आर्टिफिशियली मार्केट में बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास फाइलें थी 100, मैंने अपने टीम के 20 मेंबर्स इकट्ठे कर लिए और आपस में एक दूसरे को फाइलें बेच रहे हैं और मार्केट में आवाज़ निकाल रहे हैं फाइल का रेट ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। कल लाख रुपए की थी, आज 2 लाख रुपए की होगी। और ये आर्टिफिशियली नहीं होता। 2 लाख रुपए का रेट जाता है तो 2 लाख का कोई ना कोई खरीद रहा होता है, लेकिन वो मेरा अपना ही बंदा मुझसे खरीद रहा है क्योंकि हमारी आपस में सेटिंग हुई भी, हमने बाद में सेटलमेंट कर देनी है। अब होता क्या है, इसको इतना हवा बना देते हैं, इतना ऊपर ले जाते हैं। ये 100 फाइलें, 20 से 25 लोग या 18 से 20 लोग इन 100 फाइलों की इतनी डिमांड जनरेट कर देते हैं और इसके रेट को आर्टिफिशियली लाख रुपए से ले जाते हैं 8 से 10 लाख रुपए तक। और जितने भी अपने ग्रुप मेंबर्स होते हैं उन सब ने 8-8, 10-10 लाख रुपए तक की होल्डिंग की होती है। होती फाइल 1 लाख रुपए की है, लेकिन ओवरऑल 10-10 लाख रुपए की परचेजिंग की होती है। और की कैसे होती है? वो अपने सर्कल में रह के की होती है। जब इतना ज़्यादा हवा मार्केट में जाता है तो आम आदमी जिसका ये बिजनेस नहीं है, थ्रू डीलरशिप, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके कानों तक ये बात चलती है। वो कहता है यार एक हफ्ता पहले इस फाइल का रेट 1 लाख रुपया था, विद इन 1 वीक ये फाइल 10 लाख रुपए की चली गई है, 10 लाख रुपीज तक फाइल चली गई। उसके दिल में लालच आती है और जान के टारगेट उन लोगों को किया जाता है जिनके अकाउंट में 10-12 लाख रुपए पड़ा होता है। थ्रू डीलरशिप, थ्रू डिफरेंट कम्युनिकेशंस, वो सोशल मीडिया भी हो सकता है, वो टेलीफोनिक भी हो सकता है, वो केबल, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। होता क्या है कि वो जो 20 लोगों ने 1-1 लाख रुपए की चीज का रेट 10 लाख रुपए तक ले गए होते हैं, इवेंचुअली 20-25 दिन तक या हफ्ते तक, 10 दिन बाद वो इतना ज्यादा हवा मार्केट में क्रिएट कर देते हैं कि अट्रैक्ट कर लेते हैं उन तमाम तर लोगों को जिनके जहन में लालच होता है कि यार इस फाइल में लाख रुपया डाला एक बंदे ने, हफ्ते में 10 लाख हो गया, तो भाई ये 10 लाख हमारे पास पड़ा है, 10 लाख डालते हैं, अब ये 20 लाख हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग मार्केट में एंटर होना शुरू हो जाते हैं और इन फाइलों को परचेज करना शुरू हो जाते हैं। जब वो फाइलें परचेज कर रहे होते हैं तो रेट और बढ़ता जाता है क्योंकि डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो 10 लाख का रेट चला जाता है 18 लाख पे, 15 लाख पे, 16 लाख रुपए में। 15-15, 16-16 लाख रुपया ओन पे फाइल चली जाती है। और होता कुछ यूँ है, और डिमांड कंसिस्टेंटली जनरेट हो रही होती है। एक तो आर्टिफिशियल डिमांड होती है, उसके बाद एक्चुअल डिमांड आ जाती है कि विद इन 1 वीक और 10 डेज या 7 डेज जब वो सारी फाइलें उन 20 लोगों की हाथ से सोल्ड आउट हो जाती हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की होती है, और लोगों की जेब से 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए उस पर्टिकुलर ग्रुप ने एक्वायर कर लिया होता है,
تو ہوتا یہ کہ بہت سارے لوگ آؤٹ سائڈر آ گئے, ان کی جیب سے 15 16 لاکھ گیا. وہ جو 20 فائلیں تھیں جو 1 لاکھ روپے میں خریدی تھیں, وہ 20 الگ الگ لوگوں کے پاس چلی گئیں جنہوں نے 16 لاکھ روپے کی خریدی ہیں. اور وہ 16 لاکھ روپے پے کرتے ہیں. آپ حساب لگائیں کہ جہاں 20 لاکھ کی انویسٹمنٹ کو ملٹیپلائی کریں 16 سے, تو یہ 1.5-2 کروڑ روپے کی ویلیو بنتی ہے. میں بہت چھوٹا سا فگر بتا رہا ہوں, یہ بہت بڑے بڑے فگرز ہوتے ہیں. جب یہ ساری کی ساری ویلیو آئی اس پیرنٹل بندے کے پاس جس نے فائلیں آؤٹ کی تھیں, اس نے سارا پروفٹ اپنے 10 سے 20 لوگوں میں ڈیوائڈ کیا. وہ لوگ پیسے انہوں نے پیک کیے, وہ گھر چلے گئے. ایک دم سے مارکیٹ کریش کر گئی کیونکہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہی ختم ہو گئی. اس لیے آپ لوگ سوچتے ہیں یار کل فائل کا ریٹ 10 لاکھ تھا, اچانک فائل کا ریٹ 4 لاکھ ہو گیا, 5 لاکھ ہو گیا. واٹ از دا پرابلم؟ دا پرابلم از دیٹ کہ وہ جو مارکیٹ میں لوگ تھے جو ڈیمانڈ کریٹ کر رہے تھے, انہوں نے اپنا پیسہ بنایا. جیسے مارکیٹ بہت اوپر گئی انہوں نے بیچ دی, کیونکہ آرٹیفیشیل ببل کو انہوں نے جرمن ڈیمانڈ کے ساتھ ریپلیس کیا. وہ لوگ مارکیٹ سے نکل گئے, گھر چلے گئے, دیٹس اٹ. اس کے بعد جس نے 16 لاکھ کی فائل لی یا 18 لاکھ کی لی یا 20 لاکھ کی لی, وہ بیچارہ انتظار میں ہی رہتا ہے کہ کب یہ فائل 25 لاکھ کی ہوگی, میں بیچوں گا. کرتے 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 وہ فائل 1 لاکھ روپے تک کی ویلیو تک گرتی ہے, اور پھر ایکچوئل ویلیو پہ گرتی ہے. کیونکہ 1 لاکھ روپے تو فائل کا ریٹ ہوتا ہے, اس میں کمیشن ہوتا ہے, ریبیٹ ہوتا ہے 30-40 ہزار روپیہ, وہ بھی بچا ہوتا ہے ڈیلر کو. وہ 50-60 ہزار روپے کے آ کے بکتی ہے. اور کچھ لوگوں کو مجبوراً پلانس کو کنٹینیو کرنا پڑ جاتا ہے جنہوں نے اس پرٹیکولر پروجیکٹ میں پلاٹ لینا ہی نہیں ہوتا, لیکن لالچ ان کو اس زمرے میں لے آتی ہے. دس از دا پوائنٹ ہاؤ ان ریئل اسٹیٹ تھرو فائلس a group of people make money. اور اس طرح آپ لوگ ان کے جو ہے اوور آل جھانسے میں آ جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سوسائٹی کا اس میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا. سوسائٹی نے تو خود پیمنٹس لانچ کی ہوتی ہیں. ملٹیپل اسٹیک ہولڈرس وہ جو ہے اوور آل اس چیز کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے سب سے زیادہ نقصان سوسائٹی کا ہی ہو جاتا ہے. کیونکہ لوگوں نے سوسائٹی کے نام پہ 18-20 لاکھ روپے کی فائل ہولڈ کی ہوتی ہے, اور جب ان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ صحیح پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو سوسائٹی نے جو اپنے ایکچوئل پلاٹس بیچنے ہوتے ہیں وہ بیچ ہی نہیں پاتی بعد میں, کیونکہ اتنی زیادہ بدنام ہو چکی ہوتی ہے. دس از ہاؤ اون گیم ہیز بین پرفارمڈ ان دا مارکیٹ فرام پاسٹ سیورل ایئرس. اور اگر آپ بھی اون گیم میں آ کے اپنا نقصان کروا بیٹھے ہیں تو زیادہ تر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سوسائٹی کا قصور ہے یا نہیں, آئی ڈو ناٹ نو. بٹ جو گروپ آف پیپل تھے انہوں نے یہ ایک ہسٹیریا بنایا, یہاں سے پیسہ جنریٹ ہوا اور ایواپوریٹ ہو گیا. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون میں 10. اللہ حافظ.